अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 सालों में बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में रहने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध भर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है और MQM के साथ तो बाज़ाब्ता तौर पर सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? ये एक सवाल है जो सब लोगों के जहनों में है, क्योंकि जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है PMLN हम देख रहे हैं कि सियासी रवाबित की अगर बात करें तो उसके अंदर एक तेजी हम देख रहे हैं कि आ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो अभी तक वो किसी किस्म के सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई मुलाकातें करते हुए नजर नहीं आ रहे और अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनहा इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड में असर नहीं है और दूसरी जानिब यह भी दावा है और इतना पुरएतमाद तरीके से दावा है कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इस दावे को, ये जो एक क्लेम है पीपल्स पार्टी का, इसको सामने रख लिया जाए और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बढ़ती हुई शिकायत यह भी है कि नवाज शरीफ पहले लाडले थे, अब लाडले प्लस होकर वापस आए हैं, तो इस क्लेम को सामने रखे और साथ ही साथ इस दावे को सामने रखे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, तो फिर ये जो दावा है इसको कहाँ लेकर जाए? आई मीन इसकी क्या बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लाडले तो सिस्टम के नवाज शरीफ है लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बन जाएंगे? तो कुछ आज के इस प्रोग्राम में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज बहुत सारे इशूज़ हैं लेकिन पहले इसी से कर लेती हूँ क्योंकि एक रीसेंट डेवलपमेंट है सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद। सर, पीपल्स पार्टी किस तरीके से देख रही है? MQM ने तो मरियम नवाज साहिबा को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत भी दे दी है। शुक्रिया जैस्मिन, मैं आपके सारे सवालों का जवाब बड़े तामुल के साथ दूंगा जी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करूंगा कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक से रब्ता करके OIC को किस तरीके से भी बुलाया जाए और फ़लस्तीन के मसले पे बातचीत की जाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस सूरत हाल से आज हमारे फ़लस्तीनी भाई गुज़र रहे हैं, बेयार मददगार है। दुनिया की 1.5 अरब मुस्लिम अक़वाम आज बेबसी से दुनिया को, एक दूसरे अपने मुल्कों को देख रहे हैं। अच्छा, आवाज़ डबल हो रही है, इसको ज़रा देख लें। जी सर, उसको हम फिक्स कर देते हैं जी। तो ये मेरा कहना ये है कि किसी तरीके से भी OIC की जो कॉन्फ्रेंस है बुलाई जाए, मुसलमानों को मुतहद होना पड़े, 70 की तरह मुसलमान एक हों, तब भी हमारे बेबस फ़लस्तीनियों को कुछ मदद मिल सकती है और सारी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि फ़लस्तीन की मदद करें। सर, क्योंकि आपने ये मौजूद छेड़ दिया है सर, जो निगरान हुकूमत है ऑफिशियली तो नहीं लेकिन उनसे वैसे मैंने अपने तौर पर ये सवाल किया आज ही, बल्कि मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं बयानात की हद तक वो तो हम कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकें उनके लिए? वैसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, दावा बड़ी चल रही है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है। क्या इनके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन ऑफिस नहीं है? क्या बात करते हैं ये? क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इनको मिल गई है कि बस सिर्फ हुकूमत चलानी है? हुकूमत चला रहे हैं, बाकायदे चला रहे हैं और बाहर दुनिया में जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए कि OIC को अपील करे कि बुलाया जाए और फॉरेन मिनिस्टर को भेजा जाए दुनिया में हर जगह पे, मुस्लिम ममालिक में। ठीक है। खैर, ये उनका जवाब बनता नहीं है, बड़ा अफसोसनाक जवाब है अगर ये लोगों ने जवाब दिया है तो जी। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि रिसेंट अकाउंट्स में मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग MQM के साथ इत्तेहाद हुआ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सियासत में इत्तेहाद होते भी हैं, टूटते भी हैं, आखिरी हल फाइनल कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए अगर उन लोगों ने इत्तेहाद किया है और कल के भूले हुए शाम को घर वापस आ गए
तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, ये कर सकते हैं। सिंध में इनको MQ मिल सकती है, और भी है जो बेयार मददगार है जिनको पहले अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। हमने 15 साल हुकूमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ न कुछ छोड़ा है। हमने हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, वर्क्स हो, दूसरे बहुत काम किया है सिंध में, और इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। थर में काम किया है, थर को साबित कर दिया है कि थर एक बहुत बड़ा एसेट्स है पाकिस्तान का, जिसको मियां नवाज शरीफ ने 97 में बंद कर दिया था थर को, उसको फिर खोला है। फिर हमने वहाँ जनरेशन पैदा की है, और आज 2600 मेगावाट साल फैसलाबाद को बिजली थर की मिल रही है। तो इससे बढ़कर क्या इनको नज़र आए। जिस चीज़ों को इन लोगों ने बंद किया, विंड पावर प्रोजेक्ट जो बिल्कुल बंद हो चुका था उसको फिर ओपन कर दिया, और सोलर प्रोजेक्ट्स को ओपन कर दिया। बहुत सी चीज़ें जो बंद थी वो खुल के सामने आ गई हैं। ठीक है, तो आप सर ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद होते रहते हैं, आप लोग इसको कोई एज अ थ्रेट नहीं देख रहे सर। तो फिर अगर थ्रेट नहीं देख रहे तो फिर अगला सवाल सर फिर वही आ जाता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि रोना ना रोएं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करें। मरियम, हम नहीं रोते, आप रोना बंद कर दें। आप हुकूमत में अपना हिस्सा छोड़ दें। केयर टेकर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है कि फ़लस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उस गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं। आप उस गवर्नमेंट से बाहर आए, तब पता पड़ेगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम भी हैं, आप भी हैं। आप हुकूमत में बैठ के, घोड़े पे चढ़ के, तलवार निकाल के, दूसरे के हाथ बांध के, और फिर दावे करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपको मिलना चाहिए। सर कौन हुकूमत में? नून लीग तो हुकूमत में नहीं है। में है हमारी तरह। जैस्मीन, आप कहाँ अफ्रीका के किसी जंगल में रहती हैं? आपको नजर नहीं आता कि हुकूमत में कौन बैठे हैं? फवाद हुसैन फवाद कौन है? अहद चीमा कौन है? ये सारे जितने बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरीट में आज एक बंदे को भी बाहर नहीं निकाला है, जो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के लोग थे, वो आज भी PM हाउस में बैठे हुए हैं। 7 बंदे हैं जो आज भी हुकूमत में बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के। आपको नजर नहीं आता? बड़ा अफसोस की बात सर, आपकी इस स्टेटमेंट के ऊपर और इस शिकायत के ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स ये सवाल किया है नून लीग के दोस्तों से। वो कहते हैं इस तरह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों से सिंध में हुकूमत में है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो उनकी लीडरशिप के करीब होंगे क्योंकि साथ काम किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी जमात का हिस्सा है। हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको तो हटा दिया। जितने ब्यूरोक्रेट्स हमारे अंडर में काम कर रहे थे सबको हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी को, जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले IGs थे उनको बैठा दिया। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान में कहीं उनको जगह नहीं दी गई है, घर में बैठा दिया है। जहाँ तक उनको नज़र आता है कि वो उनके ऑफिसर से, अहद चीमा तो स्पेशल असिस्टेंट था, फवाद हुसैन फवाद स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का, वो तो नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं था। वो प्लानिंग के जो है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का प्लानिंग का। इस तरह से 7 पूरे बंदे इनके स्पेशल असिस्टेंट थे, वो बैठे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर एक क्लियर बायस है। अच्छा सर, थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो कॉन्फिडेंस है, एक तरफ आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर आप कहते हैं नवाज शरीफ लाडले नहीं लाडले प्लस होकर वापस आए हैं। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये पहली मरतबा होगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध, मेयर सिंध और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब एक जाला जो है वो ये इन पोजिशन पर होंगे। जरदारी साहब कहते हैं हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। तो सर अगर वो सिस्टम के इतने ही लाडले हैं तो फिर आप लोग कैसे उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे? जैस्मिन देखें, कैसे हम बनने देंगे वज़ीर आज़म? हम तो खुद वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी है, हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को चढ़ाया है, और पाकिस्तान में हमने डेमोक्रेसी को लेके आए हैं, 1 मैन 1 वोट लेके आए हैं। हमारी तो स्ट्रगल है, हम तो कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो। आप कैसे समझते हैं, और मियाँ साहब वाले कैसे समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर आज़म बनाएगी? ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आने के लिए, एक बात हमारी जहन नशीन कर लें, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। हम इक़्तिदार में इसलिए आते हैं कि अवाम को मजबूत बनाएं।
ताकतवर बनाए, एक कुव्वत बनाए। हम इक़्तिदार में कभी भी इक़्तिदार के खातिर तो हमने हाकमियत के खातिर तो लड़ाई लड़ी नहीं है। जो हाकमियत की लड़ाई लड़ते हैं क्या वो सूली पे चढ़ जाते हैं? क्या वो गैर वतन से होके वापस वतन में आके बुलेट का निशाना बनते हैं? हम दूसरी दुनिया में गारंटियां लेके पाकिस्तान तो नहीं आते। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं है, लेकिन आपके नाकिदीन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कहना, फिर ये कहना कि हम होने नहीं देंगे, फिर ये क्लेम्स करना कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। नहीं सर, आपका राइट है, लेकिन सवाल करने वाले सर आपका राइट है, लेकिन सवाल करने वाले ये सवाल कर रहे हैं कि आपको शिकवा ये है कि नवाज शरीफ क्यों लाडले हैं, आपको लाडला होना चाहिए था। नहीं, हमें लाडला बनने का कोई शौक नहीं। हम लाडला बनते तो हम काल कोठड़ी से तख्तेदार पे नहीं जाते। हमें लाडला बनना होता तो दुबई से रोकने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आते। मैं इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो दुबई में बैठ के इक़्तिदार ले लेते। हमें लाडला बनना होता तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाते। हम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हमें इलेक्शन में बग़ैर किसी इलेक्शन की हुकूमत दे रहे थे। हमने कहा नहीं, इलेक्शन होगी, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवाम अपना वोट, हमने 128 सीटें ली, हमने 128 97 सीटें ली। सर कौन हुकूमत दे रहा था बीबी की शहादत के बाद बगैर इलेक्शन के? कौन हुकूमत दे रहा था? वही सब ये कह रहे थे कि बीबी ना आए, बीबी आएगी तो शहादत आ जाएगी, शहीद हो जाएगी पाकिस्तान में, तब आए जब वज़ीर आज़म बन जाए, आपकी हुकूमत आ रही है, आप आ जाएंगे, अवाम में मकबूल है। हमने कहा नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होगी। हम बेनज़ीर ने कहा कि मैं अबू धाबी में बैठ के, दुबई में बैठ के वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहती, मैं मरना पसंद करूंगी, शहादत लेना पसंद करूंगी, मगर नहीं आऊँगी, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ठीक है, हमारा तो बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, नहीं कहना चाहता हूँ कि गारंटियाँ लेके हम नहीं आते। नहीं सर, आपने खैर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे। आप कह रहे हैं आप इल्जाम नहीं लगाना चाहते। आपने तो कहा कि नवाज शरीफ जो है वो किसी के कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आ रहे हैं। आपने तो यहाँ तक कहा कि नवाज शरीफ अगर उम्र के इस हिस्से में नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।